Hello everyone. So this particular video is about accounting general concepts. This is the chapter number 1 in your class 11th accounts. So basically accounts होता क्या है? अब हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से. तो जब हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं या किराना स्टोर जाते हैं और हम एक लिस्ट ऑफ आइटम्स वहाँ से खरीद के लाते हैं, तो क्या आपने देखा नहीं कि वहाँ अंकल होते हैं और वो अंकल जी क्या करते हैं, वो नोट कर करके हमको सारी आइटम की प्रॉपर इनवॉइस टाइप बना के देते हैं और वो हमारा हमको पे करना होता है. सो वो ऐसी चीज़ को रिकॉर्ड क्यों करते हैं बेसिकली, और वो अपने पास भी कभी कभी एक आधा पर्चा अपने पास रख लेते हैं और बाकी का आधा पर्चा आपको दे दिया जाता है. सो व्हाट इज़ ऑल दिस. या कभी आप किसी स्टोर पर गए होंगे और वहाँ से आपने कुछ अच्छा सा सूट या वगैरह ड्रेस से कुछ नहीं ख़रीदा होगा, तो उन्होंने आपको एक बिल काट के दिया होगा. सो वो बिल क्यों काटते हैं बेसिकली, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. बट हम जो समझ रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड. मैं सबसे पहले बताती हूँ अकाउंट से रिलेटेड क्या है. तो अकाउंटिंग करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अब हमको उस चीज़ को, कोई भी काम है, कोई भी ट्रांजैक्शन, सपोज़ मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब मुझे, मेरे पास कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, या आप कोई भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लो, वहाँ उनके पास कितनी हज़ारों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली का. तो अब वो ट्रांजैक्शंस को क्या मैं ये फाइंड आउट नहीं करना चाहूँगी कि मेरे बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हाँ या ना. तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल होना चाहिए ना, ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सको कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है. अब वो लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स. दैट्स राइट. तो अकाउंट्स क्रिएट किया जाता है. अब मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं ऑब्वियसली इतना सारा पैसा मेरे पास खुद का नहीं होगा, तो मैंने बाकी लोगों से भी इकट्ठा करा. उस बीच मेरे पास, मैंने उधार पे भी माल बेचा हो सकता है, और मैंने उधार पे ख़रीदा भी हो सकता है रॉ मटेरियल जो मैं बेचती हूँ. तो वो सब हिसाब किताब रखने के लिए मुझे क्या एविडेंस नहीं लगता. क्या मैं ये जानना नहीं चाहूँगी कि कुछ साल बाद अगर मैं अपने बिज़नेस को सेल आउट करूँ तो मैं कितना प्राइस उसका ले लूँ. तो आप कभी भी किसी का सेल प्राइस निकालते हो तो कैसे फाइंड आउट करते हो, जब तक आपको उसकी कॉस्ट नहीं पता. तो कॉस्ट वहाँ पे कितना लगा हुआ है पैसा करेंटली, हमको उसकी करंट वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना. और वो करंट वैल्यू निकलेगी कैसे, बैलेंस शीट बना के. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है अकाउंट्स बनाने का, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस अपने बिज़नेस में, ये पता करना. और दूसरा रीज़न क्या है कि अगर हम उस बिज़नेस को सेल करने चलें तो आज ही टाइम पर उसकी मार्केट वैल्यू, ताकि मैं कह सकूँ ना प्राउडली कि मेरे बिज़नेस की नेटवर्थ इतनी है, या मेरे बिज़नेस की मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू इतनी बैठ रही है, तो मैं उसको बेच सकूँ. तो वहाँ पे मुझे एसेट्स बैलेंस शीट बनानी पड़ती है. अब और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करना होता है. सभी रिटर्न फाइल करते हैं आज के टाइम पर, तो पता होगा सबको. तो हर बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं. अब टैक्स जो कैलकुलेट हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे बिलीव करेगी अपना टैक्स कितना बनता है, तो आपको उनको भी अपने अकाउंट्स भेजने पड़ते हैं कि हाँ देखो इतने इतने बेचा है, इतना हमने परचेज़ किया था, इतना सेल हुआ, ये प्रॉफिट आया, और इसके अकॉर्डिंगली हमारा इतना प्रॉफिट पे इतना टैक्स बैठता है. तो गवर्नमेंट को टैक्स देने में आसानी होगी. और क्या रीज़न हो सकता है अकाउंट्स बनाने का, कि जब हमको पैसा की ज़रूरत पड़ती है, अपने रिलेटिव से नहीं हो पाता इतना, रिलेटिव नहीं देते हमको उधार, तो हमको बैंक्स के पास जाना पड़ता है. बैंक्स क्या ऐसे ही हमें पैसा लेंड कर देगा, नहीं. बैंक्स हमसे डिमांड करता है कुछ एविडेंस. अब वो एविडेंस क्या होंगे, हमारे अकाउंट्स, ताकि हम दिखा सकें हाँ हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, इतने एसेट्स हैं, इतना हम अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है हमारे बिजनेस की. तो इट वर्क्स एज एन एविडेंस देयर. तो ये सब चीज़ें होती हैं बेसिकली. सेटलमेंट, कोई पार्टनर बन जाता है. अब एक होता है सोल प्रोप्राइटर जहाँ पे बिजनेस अकेली का है, और एक होता है पार्टनरशिप जहाँ पे मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व होता है बिजनेस. ठीक है, तो पापा और पापा के फ्रेंड ने मिलकर बिजनेस करा, पार्टनरशिप है. अब कोई छोड़कर जाना चाहता है पार्टनर सपोज, तो उसको कितना पे करना है, तो वो कैसे सेटल होगा, अकाउंट्स बना के. और मेन बात ये है कि इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम उन सबको रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने दिमाग में. हम रिमेंबर नहीं कर सकते कि इससे इतना पैसा आना, उस पार्टी से उतना आ रहा है. तो हमको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि हमारे दिमाग पे वो लोड ख़त्म हो सके. तो बेसिकली पर्पस ऑफ मेकिंग द अकाउंट्स क्या क्या है, वो है प्रॉफिट निकालना, अपनी बिज़नेस की नेटवर्थ पता करना जो कि बैलेंस शीट से निकलती है,
बिज़नेस के लिए अगर लोन चाहिए बैंक को एविडेंस देना होता है। अगर हमारे पार्टनर्स बिज़नेस को छोड़कर जाना चाहते हैं उनके अकाउंट सेटल करने के लिए यूज़ होता है। गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है हर साल, तो उसका टैक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये सब रीजंस होते हैं हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। और कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर भी तो होता है ना बिज़नेस में, तो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी हमारे अकाउंट्स देखिएगा। पब्लिक भी होती है, जब कोई पार्टी हमारे साथ ट्रांजैक्शन करना आती है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके अकाउंट्स तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सब रीजंस हैं कि अकाउंट्स बनाना ज़रूरी क्यों होता है आज की डेट पर। तो आप अकाउंट समझिए। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है मैं क्लियर करती हूँ। अकाउंटेंसी जो है वो होते हैं बहुत सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कि अकाउंट्स बनाने कैसे, वो कहाँ से लिखा आएगा, कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से समझोगे अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटेंसी एक पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पे हमें पता लगता है क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त। अकाउंटिंग का मतलब होता है उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके अकाउंट्स बनाना इज़ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है बेसिकली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब ट्रांजैक्शन तो कोई भी रिकॉर्ड कर लेगा ना, चाहे उससे पढ़ा लिखा हो या ना हो। सिंपल सा टास्क है एंट्री डालना। एंट्री मेकिंग जॉब्स बहुत देखेंगे तो एंट्री एंटर करना, एक ट्रांजैक्शन को एंटर करना, एंट्री बनाना, दैट इज़ बुक कीपिंग। खाते तैयार करना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, दैट ऑल इज़ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, ये सब अकाउंटिंग का पार्ट है। तो बुक कीपिंग तो कोई छोटे लेवल पर भी कर लेगा, सिंपल होता है। मैकेनिकल वर्क है, हाथ पैर मारने वाला काम। दूसरा होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कौन करता है, एक थोड़ा अच्छे लेवल का आदमी होता है, प्रोफेशनल होता है, और वहाँ पर आपकी एनालिटिकल स्किल्स लगती हैं। तो बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज। अगर बुक कीपिंग अगर ABCD नहीं सीखी तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होंगे, ऐसे कैसे लिखा जाएगा, तो इसीलिए ABCD ज़रूरी है। तो वो बुक कीपिंग है। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, रिकॉर्ड्स ही नहीं होगा, तो हम आगे अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बुक कीपिंग इज़ द प्रिलिमिनरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज़ द सब्सिक्वेंट स्टेज। बुक कीपिंग इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए बुक कीपिंग की ज़रूरत ज़रूर होती है। सेंटेंस बनाने के लिए ABCD लर्न होना चाहिए, आना चाहिए समझ। तो दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर बुक कीपिंग। आई होप ये समझ में आया हो। अकाउंटिंग क्या होती है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उससे अकाउंट्स बनाना ताकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स उसको यूज़ कर सकें। ये सब बेनिफिट्स में आ सकता है, फीचर्स में आप ये चीज़ें डाल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल सकते हो, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में डाल सकते हो। ओके।